नमस्कार, राज की बात लेकर हाजिर हूं मैं राज ठाकुर आपके साथ। आज बात होगी H3N2 वायरस की, जो अब नई आफत बनकर उभरा है। तमाम सवालों के जवाब आपको हमारे खास कार्यक्रम में मिलेंगे। सबसे पहला सवाल कि H3N2 वायरस क्या है, H3N2 के क्या लक्षण हैं, इससे बचाव के तरीके क्या है, H3N2 और कोरोना में क्या समानताएं हैं, केंद्र सरकार H3N2 से निपटने के लिए क्या कर रही है, हरियाणा में H3N2 के कितने केस सामने आए हैं, वायरस के खिलाफ हरियाणा के अस्पतालों में क्या तैयारी है। गाइडलाइंस हमने जारी की हुई है, पहले भी की हुई है, दोबारा फिर हम करने के लिए कह रहे हैं और इसका सबसे बड़ी गाइडेंस यही है कि एहतियात बरतें। 3 साल बाद कोरोना महामारी से राहत मिली थी, लेकिन इन्फ्लुएंजा वायरस H3N2 ने फिर से चिंता बढ़ा दी है। कुछ महीनों से सर्दी, जुकाम और बुखार के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन अब ये जानलेवा भी बनते जा रहे हैं। राज की बात यह कि कोविड और इस वायरस में अंतर कर पाना काफी मुश्किल है, क्योंकि H3N2 इन्फ्लुएंजा ए का सब टाइप है। सबसे पहले आपको अपनी खास रिपोर्ट में विस्तार से बताते हैं कि H3N2 के लक्षण और बचाव के तरीके हैं क्या। साथ ही ये भी जानिए कि इस वायरस से सबसे ज्यादा किसे खतरा है। देश में H3N2 इन्फ्लुएंजा तेजी के साथ अपने पैर पसार रहा है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि H3N2 वायरस काफी संक्रामक है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल सकता है वायरस। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर फैल सकता है वायरस। हवा में 1 मीटर तक फैल सकता है संक्रमण। संक्रमित सतह को छूने से भी फैल सकता है वायरस। H3N2 वायरस के लक्षणों की अगर बात करें तो इनमें नाक बहना, तेज बुखार, शुरुआत में गीली और फिर लंबे समय तक सूखी खांसी, गले में खराश, चेस्ट कंजेशन, सिर दर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, थकावट जैसे लक्षण शामिल हैं। अब ये भी जान लीजिए कि H3N2 वायरस में किसको सबसे ज्यादा खतरा है। गर्भवती महिलाएं, 5 साल से कम उम्र के बच्चे, बुजुर्ग, किसी बीमारी से जूझ रहे व्यक्ति को ज्यादा खतरा है। कहते हैं कि इलाज से बेहतर बचाव है। ऐसे में H3N2 वायरस से बचाव के तरीके भी जानना बेहद जरूरी है। मास्क पहने और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। बार बार अपनी आंखों और नाक को छूने से बचें। खांसते या छींकते समय मुंह और नाक ढक कर रखें। बुखार या बदन दर्द होने पर पैरासीटामोल लें। डायरिया है, गला खराब रहता है, गले में दर्द रहता है, डिजीनेस है, चक्कर आना, तो ये इसके मोटे मोटे सिम्टम्स हैं। तो सावधानी क्या बरतनी चाहिए शरीर में? इसमें सावधानी यही है कि एक तो मास्क डालें, क्राउडेड प्लेसेस पे कम जाएं, और सस्पेक्टेड अगर कोई पेशेंट है उससे उचित दूरी बनाए रखें। जो कोविड प्रोटोकॉल्स है, जैसे आपके हाथ वॉश करना, बार बार नाक को, मुंह को हाथ ना लगाना, ये सारे जो है सावधानियां इसमें बरतनी चाहिए। तो सर इस बीमारी को दवाई को टेस्ट जिन में हो रहा है? हाँ, टेस्ट हैं इसके, जो टेस्टिंग होती है, और जो दवाइयाँ हैं वो भी अवेलेबल हैं। अलग अलग लाइन ऑफ जैसे मतलब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ज़्यादा होता है वायरल डिजीज, जो भी हो, कोविड हो या ये हो। जब भी मौसम बदलता है, इन्फ्लुएंजा होने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में जरूरी है कि हम सभी बचाव के तरीके आज से अपनाना शुरू कर दें। सूर्या समाचार के लिए जींद से परमजीत की रिपोर्ट। वायरस को लेकर सर गंगाराम अस्पताल के हेड ऑफ मेडिसिन
डॉक्टर SP ब्योत्रा से हमारे संवाददाता विनय सिंह ने खास बातचीत की, जिन्होंने H3N2 से जुड़ी हर जानकारी साझा की, जिसे आपको भी सुनाते हैं। देश में H3N2 ने दस्तक दे दी है। अब देश के कई राज्यों में ऐसे मरीज मिल रहे हैं जो कि H3N2 से ग्रसित हैं। क्या है ये H3N2, कितना खतरनाक है, कोविड के मुकाबले ये कितना ज़्यादा परेशान कर रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर SP ब्योत्रा जी हैं, जो कि सर गंगाराम अस्पताल के हेड ऑफ मेडिसिन हैं। सर, कोविड का दौर हम लोगों ने देखा, H3N2 ने देश में दस्तक दे दी है। पहले तो ये जानूंगा कि H3N2 है क्या चीज़? देखिए, H3N2 एक वायरस है। आज से आप सबको याद होगा, आज से 2008-2009 में स्वाइन फ्लू के केसेस काफ़ी H1N1 कहते थे उसको। एक्चुअली ये वायरस जितने होते हैं, ये आज के ये H1N1 जो हैं, ये पहले एनिमल्स इनमें सफ़र करते हैं एनिमल के साथ, लेकिन एनिमल्स और ह्यूमन का बड़ा रिश्ता घना है। तो जब एनिमल के साथ इंसान रहते हैं, जैसे स्वाइन फ्लू था, तो इंसान के साथ रहते हैं वो जो वायरस उनके स्क्रीशन, उनके ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स में, उनके बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में चला जाता है। तो फिर वक्त के साथ साथ ये वायरस जो होता है, ये वायरस आधे तो कुछ RNA वायरस होते हैं, चाहे DNA वायरस होते हैं, उनके आधा है सेल होता है। तो ये वायरस अपनी एंटीजेनेसी, अपने आप को ये तब्दील करते जाते हैं। तो ये तब्दील करने की वजह से फिर आस्ता कुछ सालों के बाद वायरस ह्यूमन को भी इन्फेक्ट शुरू कर दिया। ये बात उस वक्त ये करते हम जो ह्यूमन टाइप हो गया, तो हम स्वाइन फ्लू कहते थे, H1N1। अब ये वक्त के साथ फिर म्यूटेशन चेंज होके ये H3N2 जो बन के चला गया वायरस, ये अभी ये इन्फ्लुएंजा होता है। सर, H3N2 अगर हम बात करें, किसके लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है? बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, या फिर जो पहले से बीमार है, उन सब में किसके लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है? ज़्यादा जो उन लोगों के हैं जो एक तो 65 ईयर से एज के ज़्यादा हैं, दे आर मोर प्रोन टू। नंबर 2, जिनको डायबिटीज़ की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, जिनको हार्ट के पेशेंट हो, किडनी फेलियर के पेशेंट हो, जिनको HIV चाहे एड्स हो, और जिनको पहले कोविड हो चुका है वो लोग हैं, एंड जिनको और भी कोई इम्यूनो ससेप्टिबिलिटी है, जिनको एस्थमा के पेशेंट हो, दिमाग बार जो लोग क्रॉनिक स्मोकर्स हों, उनके लंग्स कमज़ोर हो गए होते हैं, ये मोर प्रोन टू इन्फेक्शन होते हैं। तो कितना खतरनाक है? क्या किसी की मौत भी हो सकती है इससे? बिल्कुल, देखिए, अगर मौत जैसे बोला, जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज हैं उनको नमूनिया भी हो सकता है, इन्फ्लुएंजा। तो ये नमूनिया वाले जिनको भी ऐसा है कि ऐसा, मैं किसी को डराने की बात नहीं कहूँगा कि ऐसा डरना चाहिए। एट द सेम टाइम जो इम्यूनिटी जिनकी कम है बॉडी में, जैसे मैंने वो कंडीशन बताई है, जो उनको जो सफ़र कर रहे हैं, उनको तो बहुत केयरफुल रहना चाहिए। और नंबर 2, जैसे मैंने बोला है कि हमें बस ध्यान रखना चाहिए कि इसके प्रिवेंशन इज़ दी स्टिल द बेस्ट थिंग दैट वी कैन डू। और बचने के लिए स्मोकर को स्मोकिंग छोड़नी चाहिए, खांसी वगैरह के, डायबिटीज़ के, सबको इलाज कराते रहना चाहिए। और कहीं भी जो सिम्टम्स होते हैं अपना इलाज करने, सेल्फ मेडिकेशन अच्छा नहीं है। अदरवाइज़ भी मैं हम लोगों को बोलता हूँ कि वैसे वार्म वाटर पिया करें, जो अच्छा होता है। गर्म पानी में मैं कहता हूँ थोड़ा हनी डाल के पी लिया करें। और सबसे पहले कई लोगों को मैं अपने भारतीय पद्धति में बताते हैं कि पानी में इलायची, थोड़े तुलसी के पत्ते, एक लौंग, काली मिर्च, अदरक डाल के पानी को बॉईल करके रख लें। वो गर्म पानी में 1 चम्मच हनी और लेमन डाल के पिएं। मैंने देखा है कि लोग गले की खराश बेटर हो जाती है, उनको खाने पीने में दिक्कत कम हो जाती है। एंड इन जनरल इस मे बी इम्यूनिटी में भी थोड़ी, क्योंकि सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, बॉडी की इम्यूनिटी भी बढ़ सकती है। तो आई थिंक ये सावधानियां करनी चाहिए और इलाज अपने आप नहीं करना चाहिए। जो लोग इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ हैं उनको ध्यान ज़्यादा रखना चाहिए। ऐसा होगा तो मुझे ख्याल नहीं कि हमें इतना बहुत ज़्यादा ऐसे हाई तौबा से डरने की आवश्यकता नहीं है। सर, एक सवाल की, H3N2 एक इन्फ्लुएंजा है और इससे अगर कोई ग्रसित है तो उसको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, इससे बेहतर है। और साथ ही साथ जो बचाव के जो उपाय हैं उनको अपनाना चाहिए। किसी भी तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब का कहना है कि इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए और ख़ास तौर पर जो बुजुर्ग या बच्चे या फिर जो पहले से जो लोग बीमार हैं उनको सावधानीपूर्वक घर से निकलना चाहिए। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह। देश में तेजी से फैल रहे H3N2 वायरस ने केंद्र सरकार की चिंता बढ़ा दी है। डरा रहे इस इन्फ्लुएंजा वायरस ने हरियाणा और कर्नाटक में एक जान भी ले ली है।
जिसके बाद अब केंद्र सरकार भी अलर्ट मोड में आ गई है। देश भर में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस तेजी से अपने पैर पसार रहा है। वायरस से बचाव के लिए नीति आयोग ने एक्शन टास्क फोर्स बनाने को लेकर एक अहम मीटिंग की। आयोग ने राज्यों को वायरस से निपटने के लिए अस्पतालों में पूरी तैयारी, मैन पावर, दवाएं, मेडिकल ऑक्सीजन समेत जरूरी सामान को रखने के लिए कहा गया है। आयोग की मीटिंग में इस बात पर जोर दिया गया कि वायरस से निपटने के लिए सबसे पहले आवाम को जागरूक करने की जरूरत है। नीति आयोग ने इन्फ्लुएंजा वायरस से बचाव के लिए कोरोना जैसे नियमों पर अमल करने का हिदायत दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने भी इसी कड़ी में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा और इस बात पर जोर दिया कि हालांकि पिछले कुछ महीनों में कोविड-19 के मामले कम होते जा रहे हैं, लेकिन कुछ राज्यों में कोविड-19 संक्रमण दर में क्रमिक वृद्धि हुई है, जो चिंता का एक मुद्दा है और इससे तेजी से निपटना चाहिए। नए मामलों का कम संख्या, अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में कमी और कोविड-19 टीकाकरण के मामले में महत्वपूर्ण प्रगति के बावजूद सतर्क रहने की जरूरत है। जांच, इलाज और टीकाकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए और कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन किए जाने की जरूरत है। विभिन्न प्रयोगशालाओं में विश्लेषण किए जा रहे नमूनों में इन्फ्लुएंजा ए H3N2 विशेष रूप से चिंता का विषय है। ये भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि बच्चे, बुजुर्ग लोग और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों में H1N1, H3N2 का ज्यादा खतरा है। इन बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक करना जरूरी है। केंद्र ने राज्यों से दवाओं और मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता, कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा के खिलाफ टीकाकरण जैसी अस्पताल की तैयारियों का जायजा लेने का भी अनुरोध किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उम्मीद जताई है कि मार्च के आखिर तक इन्फ्लुएंजा वायरस की रफ्तार धीमी पड़ जाएगी। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अब ये तो बात हो गई केंद्र सरकार की, अब बात हरियाणा की करते हैं, जहां अब तक इन्फ्लुएंजा वायरस के कुल 11 मामले सामने आ चुके हैं। जींद में H3N2 से एक मौत भी हो चुकी है। ऐसे में प्रदेश के अंदर H3N2 को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है और सभी सतर्क रहने के दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का कहना है कि हरियाणा किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। गाइडलाइंस हमने जारी की हुई है, पहले भी की हुई है, दोबारा फिर हम करने के लिए कह रहे हैं और इसका सबसे बड़ी गाइडेंस यही है कि एहतियात बरतें। हरियाणा में इन्फ्लुएंजा वायरस के कुल 11 रोगी सामने आए हैं। वहीं जींद जिले के जुलाना निवासी एक व्यक्ति की मौत भी दर्ज की गई है। संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए हरियाणा सरकार भी सतर्क हो गई है। हरियाणा में H3N2 को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अस्पतालों में फ्लू वार्ड बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अस्पतालों में वायरस से बचाव को लेकर की जा रही तैयारियां पर अनिल विज नजर बनाए हुए हैं। उनका दावा है कि हरियाणा में H3N2 से लड़ने की तैयारियां पूरी कर ली गई है। गाइडलाइंस हमने जारी की हुई है, पहले भी की हुई है, दोबारा फिर हम करने के लिए कह रहे हैं और इसका सबसे बड़ी गाइडेंस यही है कि एहतियात बरतें और हाथ मत मिलाएं किसी के साथ और बार बार पानी से हाथ धोते रहें और पानी भी ज़्यादा पिएं। प्रदेश के अस्पतालों में 40% लोगों में फ्लू के लक्षण देखने को मिल रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि ये सामान्य संक्रमण है। किसी भी भयावह स्थिति से बचने के लिए हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने राज्य के सभी सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और निजी अस्पतालों को अलर्ट पर रहने को कहा है। साथ ही अलग से फ्लू OPD भी शुरू करने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से संक्रमण के इलाज के लिए एक प्रोटोकॉल भी जारी किया गया है। एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक उपयोग के प्रति आगाह किया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार इन्फ्लुएंजा A और B दोनों मामलों के प्रकोप अस्पतालों में दिख रहे हैं। आम फ्लू या इन्फ्लुएंजा संक्रमण अलग अलग आयु वर्ग के लोगों को अलग अलग गंभीरता से प्रभावित करता है।
इस साल सामान्य फ्लू काफी ज्यादा संक्रामक है और परिवार के सभी सदस्यों को प्रभावित कर सकता है, इसलिए हम सभी को सावधान रहने की जरूरत है। सूर्य समाचार के लिए अंबाला से नरेश सैनी की रिपोर्ट। केंद्र सरकार के अलर्ट के बाद हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने भी सभी जिलों में एडवाइजरी जारी कर दी है और अस्पतालों में तैयारियां शुरू हो चुकी है। राज की बात यह कि अगर इन्फ्लुएंजा वायरस का प्रकोप बढ़ता है तो स्वास्थ्य विभाग कोरोना महामारी की तर्ज पर अपनी टीम को फील्ड में उतारने का काम करेगा। इसके लिए मोबाइल टीम भी बनाए जाने की तैयारी चल रही है। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना के बाद अब लोगों को देश में फैल रहे वायरस H3N2 इन्फ्लुएंजा का डर सताने लगा है। केंद्र ने भी राज्यों को अलर्ट रहने को कहा है। वहीं हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने भी सभी जिलों में एडवाइजरी जारी कर दी है। फतेहाबाद में H3N2 इन्फ्लुएंजा का मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। स्वास्थ्य विभाग ने फ्लू क्लिनिक एक्टिव कर दिए हैं। देखिए, ये मौसम बदलता एक सबसे बड़ा कारण है। जैसे हम देख रहे हैं कि सर्दियां थी, एकदम से मौसम बदल के गर्मी आ गई और फिर से मौसम में हल्का हल्का ठंडापन है। तो ये वायरस है, बेसिकली इन्फ्लुएंजा वायरस है और ये कोई नया वायरस नहीं है, ये ऑलरेडी बहुत पुराना वायरस है। और जैसे हमने कोविड में देखा है कि ये वायरस म्यूटेट करता है, हम सबको पता ही है। तो जैसे एनवायरनमेंट में कुछ बदलाव होते हैं, ये अपने हिसाब से म्यूटेट कर लेता है। तो अलग अलग रूप में ये सामने आता है। पहले कोविड के रूप में सामने आ रहा था, अब H1N1 के रूप में सामने आया, अब H3N2 के रूप में सामने आया है। सारे ये बिल्कुल इन्फ्लुएंजा वायरस। इसकी कोई ऐसे स्पेसिफिक दवाई नहीं है, उसका सिम्टोमेटिक इलाज होता है, जैसे लक्षण वैसी दवाई। तो हाँ, सरकार की तरफ से भी यही गाइडलाइंस जारी की गई हैं कि अगर कोई खांसी, बुखार, जुखाम, गले में खराश अगर माइल्ड है तो वो अपना घर पे भी बेसिक दवाइयाँ ले सकता है। जैसे कि बुखार की PCM आती है, सिंपल सिरप ले सकता है, खूब सारा पानी पिए, रेस्ट करे। तेज़ बुखार हो जाए या सांस लेने में तकलीफ़ हो जाए या बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो तो वो अपने नज़दीकी डॉक्टर से जाके कंसल्ट करे। पर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपनी मर्ज़ी से दवाइयाँ ना लें, क्योंकि लोग आजकल तुरंत ही नज़दीकी मेडिकल स्टोर पे जाके सीधा एंटीबायोटिक्स लेते हैं, जबकि ये जैसे कि वायरल है और वायरल में एंटीबायोटिक्स का कोई ख़ास रोल नहीं होता जब तक डॉक्टर को ज़रूरत ना लगे। तो यही है कि बेसिक है तो अपना घर पे रहे, क्योंकि देखिए वायरस है, इसका एक जीवन चक्र होता है। आप चाहे कैसी भी दवाइयाँ लें चाहे ना लें, ये अपना जीवन चक्र पूरा करेगा, जो कि कई बार 6 से 7 दिन का भी होता है और कई बार 8 से 10 दिन का भी होता है। तो इसमें ये है कि नॉर्मल है तो अपना घर पे रहे, बेसिक ट्रीटमेंट ले, PCM पानी वगैरह ले और ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। इसको लेकर अंबाला के CMO कुलदीप सिंह का कहना है कि इससे लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तापमान के बढ़ने के साथ ही ये खत्म हो जाएगा। देखिए, जो H3N2 जो वायरस डिटेक्ट हुआ है अभी, और अभी जीनोटाइप सीक्वेंसिंग जो आपको पता है कि मेडिकल कॉलेज रोहतक में और MD यूनिवर्सिटी रोहतक में इसकी जीनोटाइप सीक्वेंसिंग स्टार्ट हुई है। और जो H3N2 है, चाहे H1N1 हो या जितने भी इन्फ्लुएंजा टाइप A, इन्फ्लुएंजा की 4 टाइप होते हैं, A, B, C, D। मोस्टली जो कॉमनली अफेक्ट करता है ह्यूमन बीइंग को, इन्फ्लुएंजा टाइप A का जो वायरस है वो आजकल जो जिसको सीजनल फ्लू बोलते हैं और पार्टिकुलरली सर्दियों में अफेक्ट करता है। इसकी जो H3N2 है, ये आपको बताता हूँ, H18 तरह के होते हैं और N11 तरह के होते हैं। वहीं बात करें करनाल की, तो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में रोजाना ऐसे मरीज आ रहे हैं जिन्हें बुखार, खांसी, जुकाम, गले में खराश, उल्टी, दस्त है और इस वायरस से जुड़े लक्षण में भी यही बीमारियां आती हैं। देखिए, ये H3N2 जो है ये इन्फ्लुएंजा A की कैटेगरी में आता है। वायरल बुखार है और इस मौसम में अक्सर इसके जो केसेस हैं वो बढ़ जाते हैं नॉर्मली भी। हाँ, लेकिन इस बार केसेस बहुत ज़्यादा हैं और कुछ केसेस में समस्या जो नॉर्मल से थोड़ी सी ज़्यादा मिल रही है। नंबर ऑफ़ केसेस ज़्यादा होने का एक कारण ये भी है कि पिछले 2 साल में जैसे कोविड ही मेन वायरस था जिसके इन्फेक्शंस मेनली हो रहे थे, तो इम्यूनिटी जो इन फ्लू वायरसेस के अगेंस्ट होती है वो हमारे शरीर में कम थी, जिस वजह से जो अब की बार फ्लू के इन्फेक्शन हो रहे हैं वो ज़्यादा हैं नंबर में और थोड़े से तेज़ हैं।
पहले बिल्कुल, ये वैसे तो ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का ही है, ये नाक और गले में ही ज़्यादातर इन्फेक्शन करता है, लेकिन कुछ केसेस में ये इन्फेक्शन फेफड़े में भी जा सकता है। वहीं सोनीपत में अभी तक H3N2 वायरस से कोई भी मरीज संक्रमित नहीं मिला है, लेकिन एहतियात के तौर पर स्वास्थ्य विभाग ने नागरिक अस्पताल में ओपीडी की संख्या बढ़ा दी है। H3N2 वायरस को लेकर एक बार फिर से लोगों में भय का माहौल बनता जा रहा है। नारनौल के नागरिक अस्पताल में इस नए वेरिएंट के वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है और एक स्पेशल वार्ड भी बनाया है। मौसम के बदलने से अब लोगों में खांसी, जुकाम और हल्के बुखार की शिकायत आने लगी है। आजकल हमारे पास बहुत सारे जो पेशेंट्स आ रहे हैं H3N2 की क्वेरी को लेके कि ये कौन सा वायरस है और क्या ये कोविड जैसा ही है, तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये इन्फ्लुएंजा का ही एक वेरिएंट है। H3N2 इन्फ्लुएंजा ए वायरस है, जो अभी मौसम का एकदम जो बदलाव हुआ है एक्सट्रीम कोल्ड से, और जब हम एक्सट्रीमली हॉट टेम्परेचर पे जा रहे हैं सर्दी से गर्मी की तरफ, तो इस कारण से ये पनप रहा है। और इसके वही लक्षण हैं कि सोर थ्रोट, कोल्ड, स्नीजिंग, फीवर और ठंड लग के बुखार आना। तो इसके लिए हमें यही एहतियात रखनी है कि हम भीड़ भाड़ वाली जगह पे मास्क का प्रयोग करें, हैंड हाइजीन और अपनी सेफ प्रैक्टिसेस, सैनिटाइजर्स का उपयोग करें। वह एक दूसरे के संपर्क में जब आ रहे हैं तो अपना सेफ डिस्टेंस मेंटेन करें। इसके अंदर बुखार, ठंड लग के बुखार आना, गले के अंदर दर्द महसूस करना, सोर थ्रोट जैसे कि खांसी बन जाना और साथ में स्नीजिंग। हरियाणा में H3N2 से जींद में एक मौत हो चुकी है। हालात काबू में रहें, इसलिए अभी से हरियाणा के अस्पतालों में तैयारी की जा रही है। खैर, प्रशासन तो अपने स्तर पर कोशिश कर रहा है, लेकिन जरूरी है लोग भी सभी तरह से एहतियात बरतें, क्योंकि इलाज से बेहतर बचाव ही है। सूर्य समाचार के लिए फतेहाबाद से जसपाल, अंबाला से नरेश, करनाल से हिमांशु, सोनीपत से सन्नी और नारनौल से जोगेंद्र की रिपोर्ट। H3N2 इन्फ्लुएंजा के प्रकोप ने पूरे देश में चिंता बढ़ा दी है। इन्फ्लुएंजा के मामले ऐसे वक्त पर सामने आ रहे हैं जब 3 साल बाद देश कोरोना महामारी से उबर रहा है। कोरोना की डरावनी तस्वीर अभी आंखों से ओझल तक नहीं हुई कि इस नए वायरस ने लोगों के जहन में डर बैठा दिया है। राज की बात यह कि कोरोना और H3N2 के लक्षण और बचाव के तरीके भी मिलते जुलते हैं। क्या आपको बुखार या गले में खराश है, या फिर आपको खांसी की शिकायत है, या सांस लेने में दिक्कत हो रही है? अगर ऐसा है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि भारत में इन दिनों H3N2 फ्लू का अटैक चल रहा है। बच्चे और बुजुर्ग तेजी से इस वायरल की चपेट में आ रहे हैं। H3N2 इन्फ्लुएंजा के प्रकोप ने पूरे देश में चिंता बढ़ा दी है। इन्फ्लुएंजा के मामले ऐसे वक्त पर सामने आ रहे हैं जब 3 साल बाद देश कोरोना महामारी से उभर रहा है। कोविड-19 ने जो देश में तबाही मचाई थी, वो जख्म आज तक नहीं भर पाए हैं। न जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए। कई लोग अपनों को आखिरी बार ठीक से अलविदा भी नहीं कह पाए। इसके अलावा कोविड की रोकथाम के लिए जो देश में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगानी पड़ी, उसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा था। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि चाहे कोरोना वायरस हो या फिर H3N2 वायरस, इन दोनों के लगभग लक्षण एक जैसे ही हैं। बचाव के उपाय कोरोना जैसे ही हैं, यानी कि मास्क लगाना और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना। वैसे तो हर साल इस मौसम में फ्लू फैलता है, जो हफ्ते भर के अंदर सही हो जाता है, लेकिन अगर शरीर में इम्यूनिटी कमजोर और बीपी, शुगर जैसी बीमारियां पहले से हो तो फ्लू भी जानलेवा साबित हो सकता है। फ्लू से बचें, और अगर फ्लू हो जाए तो घबराना नहीं है, बस डॉक्टर की सलाह से दवाई ले। हालांकि ऐसे में बिना लैब टेस्ट डॉक्टरों के लिए भी ये पता लगाना मुश्किल हो रहा है कि मरीज को फ्लू की वजह क्या है, कोरोना वायरस या फिर H3N2 वायरस। तो इस स्थिति में डॉक्टर की सलाह पर जांच करा लेनी चाहिए। अभी से ही अगर हम सब मिलकर सावधानी बरतेंगे तो वैसी स्थिति नहीं पैदा होगी जैसे कोरोना महामारी के वक्त हो गई थी। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आज की पेशकश का मतलब आपको डराना नहीं बल्कि सचेत करना था, ताकि आप सभी आज से ही सावधानी बरतें। फिलहाल के लिए राज की बात में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, जिसकी तह तक जाकर आपके सामने रखेंगे राज की बात। अभी के लिए इजाजत दें। नमस्कार।